हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया है, स्वयं राम जी कहते भरत से, भरत हनुमान के 71 पीढ़ी तक हम अगर चरण धोकर के पिए तो भी इसके ऋण से वो ऋण नहीं हो सकते। भरत भाई कभी से वो ऋण हम नहीं। हनुमान जी के चरणों को धोकर हम पिए पूरा परिवार सूर्यवंश, तो भी 71 पीढ़ी तक हम इसके ऋण से वो ऋण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आज अगर सूर्यवंश तुमको दिख रहा है भरत, मैं राज सिंहासन पे बैठा हूँ, सीता मेरे साथ में बैठी है, तुम सब सेवा में हो, पूरा परिवार आनंद से है, तो इस पे सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो हनुमान जी। कैसे? थोड़ा सा दर्शन करिए कि अगर हनुमान जी सीता माता का पता लगाने के लिए लंका नहीं पहुंचते तो सीता मैया ने चिता तैयार कर ली थी। अगर कुछ समय तक राम जी के समाचार नहीं मिलते तो सीता माता ने प्रण कर लिया था, मैं अपने शरीर को छोड़ दूं। पहली घटना, हनुमान जी गए और संदेशा दिया और वापस आए संदेशा लेकर, सीता माता के प्राण बचाए। इधर लखनलाल जी को जब शक्ति लगी, राम जी की गोद में लखनलाल जी लेटे हुए हैं, उस समय राम जी ने कहा, नल नील अंगद और जो भी द्विविध आदि जो बानर थे उनसे कहा कि अब कैसे बचेगा। उस समय कहा कि सुषेण नाम का वैद्य है, उसको अगर लाओ, वो लेकर के आए। कथा आप जानते हैं, भगवान ने सुषेण वेद को लाए, लेकिन सुषेण वेद ने जो बात कही कि प्रातः नहीं हो, सूर्य उदय नहीं हो, उससे पहले अगर संजीवनी आ जाए तो लखनलाल जी के प्राण बच सकते हैं। कौन लेने जाए? प्रातः नहीं हो, उससे पहले द्रोणागिरी पर्वत से और लंका के पास लेकर के आना है। कौन जाए इतनी दूर? और सूर्य उदय नहीं हो। नल नील अंगद आदि सब बानरों से कहा भगवान ने, कौन जाएगा? सब ने कहा कि मैं जा सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता। किसी ने कहा 35 दिन लगेंगे, किसी ने कहा 75 दिन लगेंगे, किसी ने कहा 90 दिन लगेगा। कोई ने कहा जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते इतनी जल्दी। आखिर में हनुमान जी से कहा, हनुमान क्या तुम ये काम कर सकते हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु अहंकार से तो नहीं कहता, लेकिन आपके चरणों के प्रताप से कहता हूँ कि सूर्य उदय नहीं होगा उससे पहले संजीवनी लेकर के मैं आ जाऊंगा। और किसी ने कहा, अगर सूर्य उदय हो गया तो हनुमान, मान लो कहीं देरी हो गई तो क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा, अगर सूर्य उदय होने की कोशिश करेगा तो मेरा बचपने का एक अभ्यास है, लिल्यो ताई मधुर बल जानू। मैंने बचपन में ही सूर्य को निगल गया था, फिर से अगर उदय होगा तो फिर से एक बार और निगल जाऊंगा, लेकिन सूर्य उदय नहीं होने दूंगा। हनुमान फिर भी अगर कुछ घटना घटी तो, कोई देरी हो गई कोई कारण से और लक्ष्मण के प्राण संकट में आ गए तो कहा, अगर किसी प्रकार से संकट में प्राण आएंगे लखनलाल जी को, तो मैंने ऐसा सुना है कि चंद्रमा में अमृत होता है, मैं चंद्रमा को ला करके लखनलाल जी के और मुखारविंद में निचोड़ दूंगा, लेकिन लखनलाल जी के प्राण नहीं जा रहे। हनुमान जी ने जब ऐसी बात कही, राम जी को विश्वास हो गया और कहा, जाओ हनुमान। लखनलाल जी के प्राण बचाए। कौन ने? हनुमान जी ने। राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर लखनलाल के प्राण नहीं बचे तो मैं लखनलाल को लेकर के समुद्र में डूब जाऊं। बिना लखन के अयोध्या नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे सुपुर्द किया है सुमित्रा जी ने लखन को। और कौशल्या ने कहा था, मेरी माँ ने कहा था
कि लखन के बिना वापस मत आना। और सुमित्रा जी ने कह दिया था लखन राम के बिना वापस नहीं आना, एक बाण दे दिया था, अगर कोई घटना घटे तो राम के बिना अयोध्या वापस मत आ जाना लखन, ये बाण अपने हाथ से अपनी छाती में मार लेना, बिना लखन राम के वापस मत आ जाना। लखन लाल जी के प्राण बचाए। इधर भरत लाल जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी, चित्रकूट में कहा था राम जी आप वापस नहीं चल रहे अयोध्या, कोई बात नहीं मत जाइए, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। क्या 14 वर्ष के बाद एक घड़ी भी अगर रह गई और आपके दर्शन नहीं हुए अयोध्या में, मैं जीवित नहीं मिलूंगा। भरत जी ने कहा था एक घड़ी का भी विलंब हुआ 14 वर्ष के बाद तो भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। इसलिए राम जी ने पहले पुष्पक विमान से आ रहे थे, उस समय पहले हनुमान जी को भेजा और कहा जाओ भरत लाल जी को समाचार दो कि हम आ रहे हैं। दिखता है कहीं कि हनुमान जी कहां राम जी की लीला में है। राम जी कह रहे हैं अगर हनुमान नहीं होता तो शायद आज सूर्यवंशी ही नहीं होता भरत। हनुमान जी को जीवन में कभी भी विसारना मत, हनुमान जी को कभी छोड़ना मत, हनुमान जी को पकड़ रखो। अगर राम जी से मिलना है हनुमान जी को पकड़ रखो। राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, राम राम बोल।